भगवान कहते पूरा माफ छोड़ो, मैं लेखा जोखा का जो कॉपी किताब सब फाड़ के फेंक दूँ, सब साफ, इसका आगा पिछला सब साफ। क्यों? ये बैठ के मेरी कथा सुन रहा है, ये कथा सुन रहा है तो भगवान उसका भूत भविष्य सब हटा देते हैं। उदाहरण है, कोई आपके पास बोले हाँ अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासम पुरातनम, इतिहास की एक कथा है। एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, घर में खूब परेशानियां थी। एक सबसे बड़ा दुख ये था कि घर में कोई संतान नहीं थी, बालक नहीं था। अब बालक नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो फिर तर्पण कैसे होगा, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब भाव मन में आते ही है। तो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए, शरीर को त्यागने के लिए भी तैयार हो गए कि अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। लेकिन तब एक महात्मा ने आके, संत ने आके कृपा करके फल दे दिया कि जाओ इसको पत्नी को पवा देना, पत्नी पाएगी, गर्भवती हो जाएगी। लेकर के आ गए आत्मदेव महाराज। पर आत्मदेव महाराज की जो महाराज पत्नी थी धुंधली देवी, वो बड़ी खतरनाक थी। अब वो जो महाराज आत्मदेव कहें सो उसको वो बात उल्टी लगे कि हमसे कह रहे, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। वो जो कहे सो उसका उल्टा करती थी। अब आत्मदेव महाराज ने कह दिया कि फल खा लेना, तो सोची मैं क्यों खाऊं, अच्छा मुझे 9 महीना जेल में रखवाना चाहते हैं, मुझे बड़े कष्ट देना चाहते, खूब मन में क्या क्या मन में आया। सोच ही रही थी कि उसकी एक बहन भी आ गई, वो बोली हाँ तू जो सोच रही है सही सोच रही, मत खा फल, बड़ा पीड़ा बड़ा कष्ट होता है 9 मास, और फिर उसके बाद भी बच्चा पता नहीं अच्छा निकले न निकले। एक काम कर, मेरे पास धन की कमी, तेरे पास बच्चों की कमी, सो एक्सचेंज कर लेते हैं, तू धन दे दे हमको, हम तुमको, मैं गर्भवती हुई तुझे अपना बच्चा दे दूँ। हाँ ये बढ़िया है, ये प्लान बढ़िया लगा धुंधली को। तो वो 9 महीने क्या करूँगी, 9 महीने नाटक कर ले, गर्भवती होने का नाटक कर। दोनों ने मिल करके नाटक चालू कर दिया। बोले फल का क्या करूँ, वो आएंगे पूछेंगे फल कहाँ गया, बोले तेरी गाय भी तो है, उसको बच्चा नहीं होता, उसको खिला दे, क्या पता उसको बालक हो जाए, देखे भी तो सही। संत महाराज कोई ऐसा ही था कि सचमुच कुछ है। फल गाय को खिला दिया। धीरे 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 समय बीता। धुंधली की बहन से बेटा हुआ, नाम रखा गया धुंधकारी। और संत के प्रसाद से गाय माता के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण महाराज बड़े भगवत भक्त, क्योंकि संत का प्रसाद है ना, संत का प्रसाद थोड़ी विफल जाता है। तो महाराज गौकर्ण धीरे धीरे उसी भक्ति भाव में लीन रहे। धुंधकारी पाप में लीन हो गया। अब महाराज आत्मदेव की आंखें खुली किया जी हम चाहते थे बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, तब दुखी थे पर अब हो गया, अब डबल दुखी है। अब लग रहा है कि ये पाप वृत्ति में रोज इसकी शिकायतें आती, हमारा जो थोड़ा बहुत नाम कमाया था वो भी नष्ट हो गया, क्या करें। मन में आया वैराग्य, पर वही वाला वैराग्य था, थोड़ा सा जागे, फिर लगा कि अरे नहीं हम चले जाएंगे तो गौकर्ण का कौन ध्यान रखेगा। तो गौकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को 2 श्लोक, जिसको गौकर्ण गीता भी कहा जाता है, सुनाया, जिससे इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। वन में चले गए, भजन किया, भगवत प्राप्ति की। धुंधली ने भी दुखी होकर शरीर त्याग दिया और अंत में धुंधकारी को भी 5 वैश्याओं ने मिलकर के मारा। अगले जन्म में एक राक्षस बना। उस ब्रह्म राक्षस के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन अपने गांव में गौकर्ण महाराज ने किया। 7 दिन बाद, 7 दिन तक बांस में बैठ के कथा सुनी। 7 दिन बाद बांस फटा और उससे धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। कथा प्रांगण में विमान आया और धुंधकारी को विमान में बिठा के भगवान के दूत अपने धाम को लेकर के गए हैं। ये बात कथा में हम सुनते तो, पर हमें लगता है कि अजी ये सब बातें झूठी हैं, हमने तो इतनी सोच सुन ली, अब तक तो विमान आया नहीं। पर हमारी जो बुद्धि है वो कुछ इस प्रकार की, विमान आ भी जाएगा तो हम 10 बार सोचेंगे कि अभी जाएं कि नहीं जाएं। अभी तो हमारी बड़ी सारी कमिटमेंट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन कोई बिरला हो जिस पर भगवान की कृपा हो, तो वही भगवान की कथा से 7 दिन की कथा को श्रवण करने के उपरांत भगवान के शरण में जा सकता है। धुंधकारी के बाद आत्मदेव महाराज ने अपने गांव में पुनः कथा कराई। श्री गौकर्ण महाराज ने
और अब की बार साक्षात भगवान पधारे और संपूर्ण ग्रामवासियों को अपने साथ विमान में बिठा के धाम लेके गए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि को चित्त में ला करके बिठा देती, बिठा नहीं देती, कैद कर देती।